क्या कल का मार्केट कंफर्म है कि गैप अप खुलेगा? कहीं आप लोगों ने आज के दिन पी को होल्ड तो नहीं कर डाला? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर डाला है तो आप लोगों को प्रॉफिट कब बुक करना होगा? अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर डाला है तो आप लोगों को होल्ड करना होगा या तो फिर एग्जिट करना होगा। क्या कल के दिन गैप अप के बाद एक तगड़ा हमें अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा या तो फिर पूरा का पूरा दिन साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी मार्केट? जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोगों को पता लग जाएगा जो कल के दिन हमें क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 24,150 के ऊपर अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है। अब निफ्टी कहाँ तक जा सकती है और कहाँ से हमें रिवर्सल तगड़ा देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से हमें देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करेंगे जो कल के दिन क्या कंफर्म है, जो निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हो पिछले वीक से निफ्टी 50 के अंदर एक तगड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो और ये जो लेवल था निफ्टी 50 के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था, जिस लेवल को देख सकते हो आज के दिन निफ्टी 50 ने ब्रेक कर दिया, यानी कि इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली। अब क्या हमें निफ्टी 50 के अंदर जो 24,500 का जो लेवल है वो इस वीक के अंदर टच करते को नज़र आ सकता है? क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन थी, जिस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी 50 के अंदर क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ है डेली चार्ट के ऊपर और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम कर रही है। भाई हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा जो निफ्टी 50 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी बुलिश है। यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर अब क्या मानना है जो कल के दिन बाज़ार गैप अप खुल सकती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी निफ्टी 50 बुलिश है। यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा और ये ट्रेंड लाइन भी आप लोग देख सकते हो, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी 50 काम कर रही है। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोगों को सेम कंडीशन देखने को मिलेगा भाई साहब। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब हम यहाँ पर लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पर निफ्टी 50 क्या है, बुलिश है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो कल के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड कर रखा है या फिर होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोगों का कल के दिन बड़ा जैकपॉट लग सकता है। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि कल के लिए आप लोग सी होल्ड करें या फिर पी होल्ड करें। ये रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों का है। मेरा जो व्यू है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है, अब कितना पॉइंट खुल सकती है तो देखिए मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो मानना है वो ये मानना है अप्रॉक्सीमेट 150 से लेकर के 200 पॉइंट तक का गैप अप लग सकती है। यानी कि अब इस वीक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है 24,500 का लेवल। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कल के लिए लेवल कौन कौन से इम्पोर्टेंट होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेवल की बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है मार्केट के अंदर ट्रेड चल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैं लाइव मार्केट के अंदर ही एनालिसिस करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम रजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहला रजिस्टेंस होगा
वो देखिए अभी मार्केट रनिंग के अंदर है, तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा सीधा 24,309 का। दूसरा रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो होगा 24,432 का। और फाइनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 24,530 का। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस है हमारे लिए ऊपर के तरफ। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है, यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है 24,000 का। और नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 23,900 का। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 23,809 का। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को, बिल्कुल आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जल्दबाजी करना, देखो जल्दबाजी करना यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनेगा, जल्दबाजी नहीं करो, आराम से देखो। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख लो। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर कल के दिन गैप अप खुल जाती है 24,309 के ऊपर, तो क्या करेंगे। तो देखिए गैप अप खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट कर देती है। तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक, मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद यहाँ से डिप ले लेते हैं, डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो क्या करेंगे। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी, और कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट करेगी, तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, अब मान लीजिए कि 24,432 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो क्या करेंगे। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर हमें एक डिप का वेट करना है। जब यहाँ से डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे, या फिर डिप लेने के बाद इस तरीके से ब्रेकआउट कर देती है दोबारा इस लेवल को 24,432 का, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, पुट के बारे में कब सोचेंगे, तो पुट के बारे में सोचेंगे, देखिए या तो यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करेगी और ब्रेकडाउन करेगी, तब यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। या फिर अगर 24,000 के लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है। जब इस लेवल के आसपास हमें मिलेगी, 23,800 के आसपास मिलेगी हमें, और यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, या फिर यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट कर देगी, तो कॉल बाय करके चलेंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर यहाँ पर खुलेगी तो इस लेवल को ज़रूर से ज़रूर टच करने आएगी। ठीक है, और यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मार्केट बुलिश है, तो हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, या फिर गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें इस डिप का वेट करना है। 23,800 का लेवल को हमें देखना है। 23,800 और 23,900 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों में से किसी एक लेवल पर हमें मिल जाती है, और यहाँ पर अगर हमें एक बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तो यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो 55,325 के ऊपर, यानी कि 300 के लेवल के ऊपर काम कर रही है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो सीधा सीधा होगा 55,572 का। दूसरा रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा होगा सीधा सीधा 55,700 का। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस होगा हमारा यहाँ पर 55,838 का, और फाइनल रेजिस्टेंस होगा हमारा 56,000 का। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक, सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारा जो होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 55,064 का। नीचे की तरफ बात करेंगे तो दूसरा सपोर्ट जो हमारा होगा वो होगा 54,840 का। फाइनल सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा यहाँ पर
54,674 का। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुल जाती है 55,572 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। डिप लेती है, डिप लेने के बाद अगेन इसको ब्रेकआउट और इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है, या फिर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करती है और उसके बाद ब्रेकआउट कर देती है, तो कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से 200 पॉइंट का रह सकता है। यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद ये रेंज ब्रेकआउट कर देगी, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक, अब पुट के बारे में कब सोचेंगे? तो पुट के बारे में भाई साहब अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल के और इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद लेवल ब्रेकडाउन करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 55,000 का लेवल देखना है और ये 54,800 का लेवल देखना है। इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास हमें अगर मिल जाती है बैंक निफ्टी और यहाँ पर अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को वेट करना है। 54,800 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है और 54,674 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास मिल जाती है और यहाँ पर अगर हमें एक बुलिश कैंडल जिसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देगी, सीधा हम इसके हाई को मार कर लेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।